नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब क्लास में एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 के 8वें नंबर का सवाल बहुपद वाले सवाल आज लेकर मैं आया हूं। देखिए आप, जैसा 8वां सवाल 7 नंबर के सवाल आपको पहले लगवा चुके हैं। अब आप देखिए 8 नंबर का सवाल कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 4x² माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको ये दिया गया है तो हम क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप समीकरण लिखिए। समीकरण आपका क्या दिया है, 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, ये आपका समीकरण है। इस बार हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक आपका कितना दिया है, यहाँ एक्स का गुणांक दिया माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस का, ये दिया है 4। ठीक है, आप लिखिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब सी मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी कितना दिया माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, ये आपका मान आ गया। हमको मान किसका निकलवा रहा है, वो अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक अल्फा बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बीटा बचेगा। ये आपका आ गया। तो अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा बीटा का यहाँ मान रख दीजिए माइनस का 1/4 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5/4। अब इसको हल कर लीजिए, माइनस का 5/16 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 5/16। ठीक है, इस प्रकार से आप इस मान को हल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका 9वें नंबर का सवाल। पहले समीकरण नोट कर लीजिए, हल डालिए। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1। ये आपका समीकरण दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको हल कर लेंगे समीकरण को। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा पी एक्स और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का पी माइनस सी। ये अब हमको क्या निकालना, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर आपका होता है माइनस का बी अपॉन ए। मतलब बी का मतलब होता है कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ क्या दिया माइनस का पी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का पी, और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में दिया है 1, तो बराबर ये आ गया पी आपका। ठीक है, अब आप लिखिए मूलों का योग गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या आता है, सी अपॉन ए। तो सी का मान क्या है आपका यहाँ पे माइनस का पी माइनस का सी, ए का मान क्या है 1, तो ये कितना आ गया माइनस का पी माइनस का सी आपका आ गया। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। अब
बीटा प्लस अल्फा। अब आपको जो भी मान ज्ञात करना वो लिख लीजिए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये क्या है। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा प्लस का अल्फा, ठीक है। अब इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा और प्लस का, ठीक है। इनका गुणा किया हमने तो अल्फा बीटा हो गया, फिर इसका किया ये हो गया, इसका किया तो बीटा हो गया, इसका ये कर दिया, इस प्रकार से आ गया। अब आपको मान रखना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपको माइनस का पी माइनस का सी, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस का पी और प्लस का 1, तो प्लस माइनस के कट गए, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का सी प्लस का 1, ठीक है। इसको इस साइड ले आएंगे तो सी बराबर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस का तो इस साइड का आ गया, आपका सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से आपके मान लिखेंगे, अतः अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर सी माइनस 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर आपका हो। अब आप देखिए 10वें नंबर का सवाल, जो बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है आपसे, ठीक है। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस सी के मूल है तथा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब सी का मान निकालिए। इसमें भी आपसे सी का मान निकलवा रहा है, ठीक है। समीकरण आपका क्या दिया है, इस सवाल को और अच्छे से समझिए, अगर वो वाला समझ में नहीं आया लिखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 माइनस का सी, ठीक है। अब इसको हल करिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी, ये आपका समीकरण हो गया। इसको बराबर 0 के मानना हो तो 0 के भी मान लीजिए, नहीं रखना तो ऐसे। अब आप लिखिए मूलों का योगफल, क्या लिखना है आपको, मूलों का योगफल। जो आपको मूलों का योगफल है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होगा आपको, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी क्या है, माइनस का पी, पी बटे एक्स बराबर 1, मतलब कितना आ गया, पी आ गया। ऐसे लिखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकला आया गुणनफल। मूलों का आपका गुणनफल क्या देगा, सी अपॉन ए, तो सी का मान क्या है, माइनस का पी माइनस का सी अपॉन ए बराबर कितना आ गया, माइनस का पी माइनस का सी, ये आपके इसके मान आ गए। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये निकालना। तो इनको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा का मान कितना आया, माइनस का पी माइनस का सी, और इसका कितना आया है, प्लस का पी प्लस का 1, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे तो माइनस का सी प्लस 1, इनको बराबर 0 के भी रख सकते हैं क्योंकि 0 दिया है अपन को, ठीक है। तो सी बराबर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। आप लिखेंगे अतः अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर, जो आपका 0 दिया है, 0 में सी बराबर 1, क्योंकि आपको क्या दिया है, सी का मान निकालना है। अब इस प्रकार से आप देखिए इसका 11वें नंबर का सवाल, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहली बार बता दूं कि आपको जब भी आपको दो घात समीकरण हल करना हो और आपको कोई भी संख्या आपको बटे में दी है, तो उसको पहले जो भी संख्या बटे में दी उसका हमें क्या करना है, गुणा कर देना। लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स माइनस 2,
अब ये 6 लिखा तो लिखेंगे समीकरण बराबर 0 रखेंगे। समीकरण में 6 का गुणा करने पर, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6x² प्लस का 6/6x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। अब 6 से 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 6x² प्लस का x/x माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 कैसे गुणन करो, 3 का मान कितना है, जब 12 बरसंग 72। इसका इस प्रकार से हल करिए तो इसके मान हो जोड़ने और घटाने में आपका इतना आना चाहिए और गुणा करने में इतना आना चाहिए। तो आप करेंगे 72, तो 72 कैसे आएगा, 8 नम 72, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का 8x, 9x में से ये जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1x, 8 नम 72 माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ क्या कॉमन है, 3x, यहाँ क्या बचा 2x प्लस का 3, यहाँ क्या कॉमन माइनस है तो माइनस 4 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2x माइनस की जगह प्लस के बराबर 3, ठीक है। अब आपका ब्रैकेट कॉमन हो गया, ये आपको मालूम होगा, कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने। यहाँ 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इनके बराबर 0 आप मान रख लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। इनके बराबर 0 रखेंगे, 2x इस साइड आएगा माइनस का, x बराबर है माइनस का 3/2। ऐसे इसका करेंगे 3x इस साइड आएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा x बराबर 4/3। ये आपका x के मान निकल आए, ठीक है। अब आप देखिए 12वें नंबर का सवाल, जो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कह रहा है यदि एक द्विघाती बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या मूल दिए हैं हमें, ठीक है। इनके जो मूल निकलते हैं अल्फा बीटा, मतलब अल्फा के बीटा के जो भी मान निकलते हैं तो लिखेंगे एक मूल बराबर कितना दिया 2, और समीकरण कितना दिया है, समीकरण kx² प्लस 3x प्लस k, ठीक है। एक मूल आपको कितना दिए, आपको 2 दिए, के का मान निकाला तो हमें, तो x की जगह क्या रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण में x बराबर 2 रखने, क्या करना है, x बराबर 2 रख देंगे। तो समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा k, और x की जगह कितना 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस k, ये कितना हो जाएगा 4k प्लस 3 दूनी 6 प्लस k, ठीक है। तो आपका 4 1 5k प्लस 6, इनके बराबर क्या रखेंगे, बराबर में सबके 0 रख देंगे। आप लिखेंगे 5k प्लस 6 बराबर 0, तो 5k बराबर इस साइड आएगा माइनस का 6 और k बराबर आ जाएगा माइनस का 6/5। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, बार बार पेपर में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। और बालाजी प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसी बुक से आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। इस प्रकार से आपका इसका मान निकला है। अब आप देखते हैं 13वें नंबर का सवाल, ठीक है। 13वें नंबर के सवाल में क्या करना है आपको, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यों को में से एक शून्य -3 है तो दूसरे शून्य का मान कीजिए। एक शून्य का आपको कितना दिया है, -3, लिखेंगे पहला मूल बराबर, लिखेंगे एक मूल बराबर कितना दिया है, -3, ठीक है। तो आपको दूसरा मूल याद करना है। समीकरण आपको क्या दिया गया है, पहले समीकरण नोट कर लीजिए, लिखिए समीकरण k-1 x² प्लस kx प्लस 1
ठीक है, इतना दिया है, इसके बराबर आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो भी आपको पहला मूल्य दिया वो x का मान दिया, x की जगह आप उसको मान रख दीजिए k माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k गुणे माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो k माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर 0। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर 0। ये 9 के में से 3 के जाएगा तो कितना बचेगा, 6 के, और ये 9 में से ये जाएगा 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो आपका ये 6 के बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो के बराबर आपका आ जाएगा 8/6, मतलब कि किसका मान आ जाएगा, के बराबर 4/3। के का मान कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, के का मान आपका 4/3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, के का मान नहीं हमसे पूछा, किसका मान पूछा, दूसरे का मान पूछा। तो दूसरे का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण, इसको एक मान लीजिए समीकरण 1 में के का मान रखने पर, अगर के का मान पूछता तो यहीं तक सॉल्व करते हैं, उसने दूसरा मूल पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा मूल्य निकालने के लिए के का मान रखना पड़ेगा। तो क्या है, के माइनस 1, ये आपका पहले समीकरण नोट कर लीजिए, प्लस का के एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, के का मान आपका कितना निकला, 4/3 माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 4, 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसमें 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब 3 से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए तो मतलब कितना आ जाए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, 3 एकम 3, 3 एक 4 बराबर 0। इसमें एस अब क्या है आपका, x, मतलब कॉमन x है, यहाँ x प्लस 3 बचा, यहाँ क्या है प्लस का 1, यहाँ बचा x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और यहाँ बचा x प्लस 1 बराबर आपका 0। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करना है, हमें x के मान निकालना है। तो x के मान निकालने इनको बराबर रख देंगे, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। भाई ये तो पहले हमें मूल दिया था, दूसरा मूल हमारा क्या निकालना है, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो एक मूल हमारा ये दिए तो लिखेंगे अतः दूसरा मूल बराबर माइनस का 1। अब आप इसका देखिए 14वें नंबर का सवाल, बहुपद एफ एक्स बराबर आपका दिया है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के मूल्यों को ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों बीच संबंध निकालना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, तो घात समीकरण को हल कर लें। ठीक है, मूलों का निकालिए। तो समीकरण लिखिए आप, क्या है दिया है आपका, एफ एक्स बराबर आपका दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको ऐसे गुणा करो, 12 दूनी 24, 24 के ऐसे गुणनखंड करो तो जोड़ने में 5 आ जाए। तो इसके गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 8 3 24। ठीक है, 5 3 8, ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 2x स्क्वायर
प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12। अब इसमें कॉमन क्या है आपका 2x, यहाँ से बच्चा x प्लस 4, यहाँ क्या कॉमन है आपका माइनस का 3, तो यहाँ x प्लस 4, यहाँ से क्या निकला आपका x प्लस 4 पूरा ये ब्रैकेट कॉमन निकला, यहाँ से बचा आपका 2x माइनस का 3 बराबर में आप 0 भी लेते चलिए। कितना आ गया, तो x का मान निकाल लीजिए, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या आया आपका 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/2। ये आपको x के मान निकाला है। अब आपसे क्या करें, इनके बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल। इसमें हमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल में निकालना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक आपको कितना दिया है 5, ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 2। ठीक है, ये आपका मूलों का योगफल आपको निकालना है। अब इसके बाद निकालिए गुणनफल। भाई संबंध का मतलब जो भी आपके अल्फा बीटा के मान है, ये अल्फा या बीटा है आपका, अल्फा बीटा के जो भी मान है आप रख दीजिए। ठीक है, उठा के मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका कितना है 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। ये आपके मूलों के गुणनफल आ गए। अब यही आपको सिद्ध करना, तो यही आपके मान आ गए। ठीक है, अब आपको इसके अलावा कुछ भी मान आपको हल नहीं करना था, ये आपके क्या हो गए मान निकल के आए। ठीक है, लेकिन आप अब आपने ये मान आ गए, लेकिन आपको अगर सिद्ध करना है कि हमारे जो मान निकल के आए हैं ये मान बराबर नहीं, तो देखिए इनको अगर हम मूलों का योगफल करेंगे तो योगफल का मतलब क्या होता है -4 प्लस का 3/2। ठीक है, इनको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। और इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3/2, तो 4 तिया 12/2 आपका। ठीक है, 4 तिया 12/2 नहीं आपका आ रहा, तो ये आपके मूल आपके निकल के आए। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये सवाल हो गया। अगर समझ में ना आया हो एक बार प्लीज कमेंट करें और हल करें। जैसा कि आप सोच रहे होंगे यहाँ -12 नहीं, तो भाई यहाँ से 12 उठाकर रखा नहीं ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, फिर कितना 12 आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, इस सवाल को सीधा हल करिए। और मूलों का योगफल के लिए आप फार्मूला लगाइए, इस साइड अल्फा प्लस बीटा के मान रख दीजिए, इस साइड अपना ये मान, दोनों मान आपके बराबर आते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।